हाय फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सबों को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बारीकी से आप समझेंगे तो बहुत ही मज़ा आपको आएगा, है ना। और अच्छी तरीके से आप मैथ को समझेंगे भी। तो प्यारे दोस्तों, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल भी कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आप ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलो ध्यान से देखेंगे, है ना। और बहुत ही बारीकी से हम लोग समझेंगे, है ना। ऐसे तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत है नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल, है ना। हल लिखना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? तो मान लेते हैं, माना माना कि, है ना, आम की आम की बगिया आम की बगिया की चौड़ाई कितना है? एक्स मीटर है ना। चौड़ाई कितना है? एक्स मीटर है। तो आम की बगिया आम की बगिया की लंबाई कितना हो जाएगा? 2x मीटर हो जाएगा, है ना। 2x मीटर हो जाएगा। तो प्रश्न से क्या कहता है? अब प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से क्या कहता है कि आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 100 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई कितना? चलो, लंबाई 2x है और चौड़ाई कितना है? x है। और बराबर कितना है? 800 मीटर है ना। तो 2x को x से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2x स्क्वायर होगा। और बराबर कितना होगा? 800 होगा, है ना। और 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? तो 800 बटे कितना हो जाएगा? 2 से भाग देंगे, 2 इधर आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 400 बचेगा, है ना। अब x बराबर क्या लिखेंगे? x बराबर लिखेंगे प्लस माइनस और रूट अंडर 400, है ना। 400 लिखेंगे। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट, और इसको हम लोग क्या करेंगे? अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 20, है ना। प्लस माइनस 20 आ जाएगा, ठीक। अब देखो, लंबाई तो नेगेटिव नहीं होता है ना। लंबाई चौड़ाई क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। देखो, चूंकि लंबाई, है ना, हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। होता है या लिया जाता है? होता है, लिख दो, है ना। होता है। तो क्या होगा? लंबाई, अगर लंबाई कितना हो जाएगा? 2x ना। तो लंबाई हो जाएगा बराबर 2x, तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू कितना हो जाएगा? 20, तो आएगा 40 मीटर। और चौड़ाई कितना आ जाएगा? चौड़ाई आ जाएगा कितना? 20 मीटर। यही आंसर है आपका, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो प्यारे दोस्तों, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? क्या निम्न स्थिति संभव है यदि, है ना, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि है तो कहता है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था, ठीक है ना। माने कि कहते हैं कि अगर यह स्थिति संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब दो मित्रों की आयु का योग कितना हो रहा था? 20 वर्ष हो रहा था या हो रहा है।
तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 वर्ष था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, और आसानी से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो हल करते हैं हम लोग। तो हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल, ठीक है। चलो तो क्या लिखेंगे हम, कि माना कि पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगा, बराबर x वर्ष हो जाएगा, है ना, x वर्ष। पेन थोड़ा मोटा ले लेते हैं दोस्त, है ना, पेन थोड़ा मोटा ले लेते हैं, ठीक है। माना कि पहले मित्र की आयु x है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा। देखो दोनों का योग ने 20 वर्ष था, दोनों का योग 20 वर्ष था, तो पहला का अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 20 में से -x को हटा देंगे, यानी यही दूसरे मित्र का, है ना, आयु हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी, ठीक है ना। चलो अब क्या करते हैं क्वेश्चन, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, है ना, दोनों की आयु, यानी 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, तो इसमें हम क्या करेंगे, वर्तमान में से क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे, है ना, यही इसका 4 वर्ष पूर्व इसका उम्र हो जाएगा, ठीक है। चलो तो 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा, x-4, है ना, पहला क्या है x माइनस, दूसरे क्या हो जाएगा, दूसरे में भी क्या करेंगे हम, 4 माइनस कर देंगे, x है और इसमें 4 और घटा देंगे, यही दूसरे मित्र का 4 वर्ष पूर्व आयु हो जाएगा। अब प्रश्न से कहता है कि दोनों का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व दोनों का गुणनफल, है ना, ये पहला हो गया, पहला मित्र, हाँ इसका, और दूसरा मित्र, -x-4 कितना हो रहा था, 48 वर्ष हो रहा था, ठीक है ना। चलो एक बार और कर लेते हैं, x तो 20x को जब गुना करेंगे तो कितना से, अच्छा इसको एक बार हम लोग एक बार और करते हैं, तो क्या लिखेंगे, x-4 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, गुना, यहाँ देखो 20 में से 4 गया, 16 माइनस क्या करेंगे, x करेंगे, और बराबर क्या लिखेंगे, 48 लिखेंगे, ठीक है ना। चलो अब कितना हो जाएगा, x-4 हो गया, x-4 हो गया, और इंटू हो गया 16 माइनस कितना हो गया, 16x नहीं, 16 माइनस x हो गया, और 20 वहाँ पे था, और बराबर कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक है ना। अब देखो दोनों गुना करेंगे, 16 को x से गुना किए कितना आया, 16x आया, माइनस 16 को गुना किए 4 से, 16 चौके 64 आया, और फिर -x से गुना किए -x² आया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4x आया, ठीक है ना। और इसको भी उठा के इधर हम ले आते हैं, ठीक है ना, और बराबर हम 0 लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखेंगे -x² और 16x और 4x, तो हो जाएगा +20x, है ना, और -64 -48 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 112, और बराबर हो जाएगा 0, माइनस खत्म करेंगे तो क्या होगा, x² चिन्ह बदल जाएगा, 20x हो जाएगा, और माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 112 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको तोड़ सकते हैं गुणनखंड करने के लिए, माइनस, है ना, -20 -20x, है ना। तो ऐसा करते हैं हम लोग, डी निकालते हैं, है ना, डी निकाल देते हैं, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी तोड़ने में। डी बराबर क्या होता है, b² -4ac, है ना, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, -b का होल स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा, -4 गुना 1 गुना 112 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ कितना आएगा, 400, माइनस कितना, 112 गुना 4 कितना हो जाएगा, 448 हो जाएगा, ठीक है। तो डी बराबर कितना आया, -48 आ जाएगा, देखो, है ना। अब यहाँ पे क्या गेम हो रहा है, ओहो,
क्या गेम हो रहा है कि डी बराबर कितना आ रहा है, -48। अतः यह समीकरण जो है अस्तित्व में, इसका अस्तित्व असंभव है, संभव नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इसका, यानी कि ये जो समीकरण आया है इसका अस्तित्व संभव नहीं नहीं है ना, अस्तित्व संभव नहीं, क्योंकि हमारा डी जो आया है वो निगेटिव, जब डी निगेटिव आएगा, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आएगा विवेचक, तो क्या होगा, समीकरण का अस्तित्व नहीं हो पाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या परिमाप, क्या कहता है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? हाँ, यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मान के चलो एक पार्क है, ठीक है ना, एक पार्क है और इसकी लंबाई जो है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर, इसका क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर है, और ये लंबाई कितना दिया हुआ है, इसका 80, परिमाप जो है, यानी ये है ना, ये भुजा चारों भुजा, हाँ, तो इसका जोड़ क्या होता है, परिमाप होता है ना, तो ये 80 मीटर है। ठीक है ना, ये 400 मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे हल पर आप लिखेंगे माना कि पार्क की चौड़ाई क्या है, बराबर x मीटर है। ठीक है, तथा पार्क की लंबाई कितना है, y मीटर है। ठीक है, तो प्रश्न से परिमाप जानते हो ना, आयत का परिमाप कितना होता है, 2 इंटू एक्स प्लस क्या होता है, y बराबर क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस कितना है, 80 मीटर दिया हुआ परिमाप। ठीक है ना, तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 80 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कट जाएगा तो 40 आया, यानी कि तो हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस y लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। चलो, तो ये हो गया, x के वैल्यू निकल गया, x की वैल्यू कितना आया, x बराबर 40 माइनस y आया। ठीक है ना, ये आया। और यहाँ पे फिर जो है ना, फिर क्षेत्रफल भी दिया हुआ, कितना, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो x इंटू वाई हो गया, बराबर कितना हो गया, 400 हो गया। तो x इंटू वाई, एक्स की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, तो 40 माइनस वाई और गुना वाई, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, और बराबर कितना आया, 400। तो वाई से गुना करेंगे 40 को, तो 40 वाई हो जाएगा, और माइनस वाई से गुना करेंगे वाई को, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इस 400 को भी इधर ले आते हैं और बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, और देखो माइनस वाई स्क्वायर है ना, और प्लस कितना हो जाएगा, 40 वाई, और यहाँ पे माइनस 400। ठीक है, बराबर 0 होता है। माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा 40 वाई, और ये माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, और 400 हो जाएगा। ये माइनस जो कॉमन लिए थे यहाँ आ जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, चलो तब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें तो y को वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई लिख देते हैं, 40 पे 20 वाई माइनस 20 वाई, तो 20 वाई माइनस माइनस प्लस, तो 20 वाई कितना हुआ, 40 वाई हो गया, और प्लस 400 कर देते हैं, और बराबर 0। चलो ठीक है, अब क्या y कॉमन लेंगे, यहाँ पे y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 20 हो जाएगा, है ना, और माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ भी y माइनस 20 हो जाएगा, और बराबर 0, है ना। तो एक बार क्या आएगा, y माइनस 20 आएगा, और इंटू फिर क्या आएगा, y माइनस 20 आएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार क्या आया, y माइनस 20 बराबर 0, तो y बराबर 0 हो जाएगा, 20 आ जाएगा, और फिर y बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलो y बराबर 20 आया, तो x बराबर भी क्या आएगा, 20 आएगा, है ना, तो x बराबर क्या आएगा, 20 आएगा, और y बराबर क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है ना, चलो तो
यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे x माइनस वाई बराबर, x बराबर क्या है 40 माइनस वाई है ना, तो x बराबर लिखेंगे 40 में से y की जगह क्या रखेंगे 20 रखेंगे, तो ये भी 20 आएगा। तो x किसको माने हैं, चौड़ाई को, है ना, ये क्या है चौड़ाई है, और ये क्या है लंबाई है ना, लंबाई है। तो यानी कि लंबाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई भी 20 मीटर, है ना। तो कहेंगे हाँ, है ना, संभव है, क्या लिखेंगे, हाँ संभव है, लंबाई और चौड़ाई है ना इतना है। ठीक है, यही बनाना था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे आप, है ना। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमेशा मिलते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, ओके।